अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आज हिंदी और उर्दू के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। प्रेमचंद बेहतरीन भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्होंने कई उपन्यास, कविताएं और लेख लिखे हैं। साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले प्रेमचंद का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जो हिंदी के विकास की यात्रा को संपूर्णता प्रदान करता है। प्रेमचंद की रचनाओं में उनके गढ़े गए किरदारों के जरिए हम अपने आसपास होती हलचल को महसूस कर सकते हैं। समाज को देखने का एक नजरिया जो प्रेमचंद अपनी रचनाओं से दे गए हैं, वे न जाने कितनी ही बेआवाज लोगों की आवाज के तौर पर संकलित होकर हमारे सामने भयावह और मार्गदर्शी हरकतें पेश करता है। भले ही प्रेमचंद के किरदार तकरीबन 100 बरस पहले गढ़े गए हों, लेकिन इस दौरान ये बिल्कुल भी फीके और कमजोर नहीं पड़े हैं, बल्कि और भी ताकतवर होकर उभरे हैं। प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, अपितु उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये बात उनके साहित्य में उजागर भी हुई है। प्रेमचंद का समूचा रचनाक्रम ही अपने समय की राजनीतिक सामाजिक हलचलों की बानगी देता है। सोजे वतन की कहानी से लेकर गोदान सरीके उपन्यास और महाजनी सभ्यता जैसे लेख इसके साक्षी हैं। हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम से वे उर्दू में लिखते थे। इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा। इसमें उन्होंने देश प्रेम और देश की जनता के दर्द को लिखा। अंग्रेज शासकों को इसमें बगावत की बू आने लगी, लिहाजा नवाब राय पकड़ लिए गए और उनके सोजे वतन कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थीं। सरकारी कोप से बचने के लिए उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद उपनाम सुझाया। ये नाम उन्हें इतना पसंद आया कि नवाब राय के स्थान पर वे प्रेमचंद हो गए। मुंशी दया नारायण निगम ने ही प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित की थी। प्रेमचंद को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रेमचंद अपनी किस्मत आजमाने 1934 में माया नगरी मुंबई भी गए थे। अजंता कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की, लेकिन साल भर का अनुबंध पूरा करने से पहले ही वापस घर लौट आए। बता दें कि मंत्र, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, आत्माराम, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन, उधार की घड़ी, नमक का दरोगा, जुर्माना आदि उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। जबकि गबन, बाजार ए हुसन, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प, मनोरमा, निर्मला प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा आदि उनके उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद का कहानी संसार भारतीय समाज की विसंगतियों पर प्रहार करता है, उसकी जड़ता को तोड़ता है और नई राह सुझाता है। प्रेमचंद का समूचा साहित्य एक संवेदनशील एवं जागरूक मन की उपज है। वह स्कूली शिक्षा के बजाय व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे, जहां उनका मानना था कि अनुभवों से व्यक्ति सब कुछ अर्जित कर सकता है। हिंदी का कथा जगत प्रेमचंद का हमेशा स्मरणीय रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।